दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मैजिकल फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक पक्षी को दिखाया जाता है जो एक काले पानी के तालाब में डूबने लगता है। वही तालाब के पास हम गैलिना को देखते हैं जो अपनी काली शक्तियों से उस पक्षी को एक योद्धा में बदल देती हैं। अब सीन स्विफ्ट होता है और हमें ईवान और वेलिशा को दिखाया जाता है जो जंगल में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। इसके बाद ईवान कोशी के पास आता है जो छोटे ड्रैगन के साथ मिलकर ईवान और वेलिशा के लिए रिंग बनाता है। इसके बाद हम बूढ़ी विच को देखते हैं जो चलने वाली झोपड़ी में ईंधन डाल रही होती है क्योंकि विच ने उस झोपड़ी को मॉडिफाई करके उड़ने वाली झोपड़ी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन तकनीकी खराबी के चलते वह झोपड़ी उड़ नहीं पाती। इस पर ईवान और वेलिशा उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहां पर पानी वाला मॉन्स्टर भी आ जाता है जो विच के लिए मछलियां लेकर आया था। लेकिन विच को उसका तरीका पसंद नहीं आता है। इसके बाद हम सभी गांव वालों को देखते हैं जो मिलकर बेलिसा और ईवान की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बड़ी सी चींटी आ जाती है जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। लेकिन ईवान अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसलिए वह उस चींटी को उठाकर दूर फेंक देता है और खुद को शक्तिशाली बताने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक 3 मुंह वाला ड्रैगन आकर सभी पर फायर अटैक करने लगता है जिससे डरकर गांव वाले भागने लगते हैं। तब वेलिशा उस ड्रैगन को पत्थर फेंक कर मारती हैं और जिससे ड्रैगन वेलिशा के पीछे आता है। और तभी ईवान एक लोहे के स्टैंड को उठाता है जिसमें से वेलिशा तो निकल जाती हैं लेकिन ड्रैगन फंस जाता है। इसके बाद बूढ़ा जादूगर श्वेतजार ड्रैगन पर जादुई पाउडर छिड़क कर उसे फिर से छोटा बना देता है और फिर उसे पकड़ लेता है। तभी वहां पर हम गैलिना को देखते हैं जिसका मतलब यह सब उसी ने किया है। अब रात होने पर ईवान वेलिशा को सुलाकर टहलने निकलता है। तभी श्वेतेजार मिलता है। वह ईवान से कहता है कि मुझे लगता है गैलिना वापस लौट आई हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन इस पर ईवान श्वेतेजार की बातों को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इतना कहकर ईवान अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसे वहां कोशी मिलता है। अब ईवान कोशी से पूछता है कि आप अभी तक सोए नहीं। तब कोशी उसे बताता है कि कई सालों से मैंने अपने दिल में एक राज छुपा कर रखा था जो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तब ईवान उससे कहता है कि ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। तब कोशी उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब अनाथ होने की वजह से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे और इस सब से तंग आकर जब मैं खुद को खत्म करने के लिए काले तालाब के पास गया तब कुछ ऐसा हुआ मानो मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मैं अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर पा रहा था और फिर मैंने अच्छाई को छोड़कर काली शक्तियों को अपने ऊपर हावी होने दिया जिससे बुराई की जीत हुई। और फिर मैंने उस तालाब का वो काला पानी पी लिया। लेकिन उस पानी के पीते ही मैं एक शैतान में तब्दील हो गया और इसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो गया और इस बात का अफसोस मुझे हर पल सताता रहता है। तब ईवान कोशी से कहता है कि उन बातों को भूल जाना ही अच्छा है जिससे तुम्हें तकलीफ हो और मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरी तरफ हम वेलिशा को देखते हैं जो गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी उसके कमरे में गैलिना का योद्धा आकर उस पर अटैक करने लगता है। तब वेलिशा उससे बचकर भागने की कोशिश करती हैं लेकिन वह वॉरियर बहुत ताकतवर होता है जो वेलिशा पर भारी पड़ रहा होता है। अब वेलिशा जैसे तैसे उससे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती हैं लेकिन वह योद्धा उसे बेहोश कर देता है और उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है जिसे श्वेतेजार देख लेता है। अब फुटबॉल मॉन्स्टर उस योद्धा को रोकने की कोशिश करता लेकिन वह उसको जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद श्वेतेजार इस बात की जानकारी ईवान को देने के लिए वह अपने जादू से जादुई घंटी बजाता है जिसे सुनकर सभी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन तब तक गैलिना भी वहां पर पहुंच जाती हैं और वह जादूगर के जादू को नाकाम करके बेलिसा को उड़ाकर ले जाती है। तब ईवान भी वहां पर आ जाता है। अब कोशी उसे बताता है कि गैलिना वेलिशा को अपने साथ लेकर जा रही है, हमें उसे रोकना होगा। तभी विच उन्हें झोपड़ी में आने के लिए कहती हैं और इसके बाद वो सभी चलने वाली झोपड़ी पर सवार होकर गैलिना का पीछा करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद गैलिना अपनी शक्तियों से एक पोर्टल बनाती है और उसके अंदर चली जाती है। तब विच भी उस झोपड़ी का फ्लाइंग मॉड ऑन करती हैं और जैसे तैसे करके वो सभी भी उस पोर्टल के जरिए भविष्य की दुनिया में पहुंच जाते हैं।
अब वो झोपड़ी गाड़ियों को कुचलते हुए गैलीना का पीछा कर रही होती हैं। तब इवान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस फुटबॉल मॉन्स्टर के मुंह में अखरोट डालकर उसे शॉटगन की तरह यूज करके गैलीना पर अटैक करता है। इसके बाद इवान गैलीना को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गैलीना अपने जादू से एक कार को झोपड़ी के सामने खड़ा कर देती हैं, जिससे इवान झोपड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन कोशी विच से कहता है कि हमें गैलीना का पीछा करना चाहिए। इवान खुद को संभाल लेगा। अब विच झोपड़ी की स्पीड बढ़ाती हैं, लेकिन तभी झोपड़ी के सामने वो योद्धा आ जाता है और वो झोपड़ी को टक्कर देकर नीचे गिरा देता है। अब कोशी झोपड़ी से बाहर निकलता है और उस योद्धा से फाइट करने लगता है, लेकिन योद्धा अपनी तलवार के कोशी के सिर को काटकर फेंक देता है, जिससे वो सिर एक लड़की की कार में आ टपकता है। लेकिन कोशी इसके बाद भी योद्धा से फाइट करता है। तब फुटबॉल मॉन्स्टर भी योद्धा से भिड़ने आता है। तब योद्धा उस फुटबॉल के साथ कोशी को भी पानी में फेंक देता है, लेकिन किस्मत से वो दोनों एक नाव पर आ टपकते हैं। जब नाव का मालिक कोशी को देखता है तो उसे लगता है कि उसका वर्कर टल्ली होकर पड़ा है, इसलिए वो उसे उठने के लिए कहता है। लेकिन जब वो कोशी को बिना सिर देखता है, तब उसके तोते उड़ जाते हैं। दूसरी ओर गैलीना उड़ते हुए एक सोसाइटी में घुस जाती हैं। जब इवान झोपड़ी के पास पहुंचता है, तब उसके साथी उसे बताते हैं कि गैलीना वेलिशा को लेकर सोसाइटी में गई है। इसके बाद इवान सभी तरफ उसे ढूंढता है। तब उसे एक कपड़ा मिलता है जो दरवाजे में फंसा हुआ था। इसके बाद इवान उस दरवाजे को उखाड़ फेंकता है, लेकिन जब वहां पर भी उसे गैलीना नहीं मिलती है, तब इवान अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर गैलीना वेलिशा को लेकर कहाँ गई होगी। अब गुस्से में वो एक पिलर पर घुसा मारता है। तभी जादूगर को एक गोल्डन पंख मिलता है जो फायर बर्ड का होता है। जिसे कोशी ने जादुई दुनिया से बाहर निकाल दिया था। अब श्वेतेजार ईवान को बताता है कि हो सकता है कि फायर बर्ड ने गैलेना को देखा हो और इसलिए हमें जल्द ही फायर बर्ड तक पहुंचना होगा। दूसरी तरफ वह महिला अनजाने में कोशी के सिर को अपने घर ले आती हैं। वहीं दूसरी ओर फुटबॉल मॉन्स्टर नाव के मालिक को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। अब फुटबॉल मॉन्स्टर कोसी से पूछता है कि क्या तुमने उस चुड़ैल को देखा है? तब कोशी उसे इशारा करके बताता है, लेकिन फुटबॉल मॉन्स्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब कोशी परेशान होकर उसे पानी में फेंक देता है और खुद भी नाव से कूद जाता है। दूसरी ओर इवान विच और जादूगर झोपड़ी के पास आते हैं, लेकिन झोपड़ी की हालत देखकर वो टैक्सी से जाने का डिसाइड करते हैं। वही फुटबॉल मॉन्स्टर और कोशी किनारे पर आकर कोशी के सिर को ढूंढने निकलते हैं। अब कोशी चलते चलते एक गटर के होल में गिर जाता है। इसके बाद फुटबॉल मॉन्स्टर और कोसी एक दूसरे के साथ जुड़कर चलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो महिला कोशी को अपने घर ले आती है। जब उसका बेटा उसका बैग चेक करता है, तब उसे बैग में कोशी का सिर दिखाई देता, जो उससे बोल रहा होता है, जिससे एक बार तो बच्चा डर जाता है, लेकिन फिर वो उसे एक बोलने वाला खिलौना समझकर उससे खेलने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल मॉन्स्टर को एक बाइक दिखाई देती है। अब वह उस पर बैठकर स्टार्ट कर ही रहा होता है कि तभी उस बाइक का मालिक आकर उसे मारने लगता है। तब फुटबॉल मॉन्स्टर उस आदमी को पीट पीट कर लिटा देता है और फिर उसकी बाइक लेकर भाग जाता है। वही इवान श्वेतेजार से कहता है कि काश कोशी के पास फोन होता तो हम फोन करके उसका पता लगा सकते थे। यह सुनकर जादूगर इवान के मोबाइल को चिड़िया में बदलकर कोशी के पास भेज देता है, ताकि वो उस चिड़िया के जरिए कोशी का पता लगा सकें। इसके बाद वो सभी एक होटल में पहुंचते हैं, जहां पर होटल का मैनेजर पानी वाले मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और अपने गार्ड को बुलाने लगता है। लेकिन तभी जादूगर उसके माइक को एक मेंढक में बदल देता है। अब इसके बाद वो चारों फायरबर्ड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक सीक्रेट कमरे के पास आते हैं, तभी उस फायरबर्ड का पंख जलने लगता है। लेकिन उस कमरे का दरवाजा लॉक्ड होता है। यह देखकर जादूगर अपने जादू का प्रयोग करके दरवाजे को ओपन कर देता है। अब जैसे ही वो सभी उस कमरे को देखते हैं, तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह कमरा किसी जादुई दुनिया की तरह होता है। उस कमरे में एक बहुत सुंदर पेड़ होता है और उसके ऊपर एक फायरबर्ड आराम कर रहा होता है। तभी ईवान के हाथ से वहां रखें
पॉड टूट जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर फायरबर्ड की नींद टूट जाती है और जिससे फायरबर्ड गुस्सा होकर अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि यह बाहरी दुनिया के लोग अंदर कैसे आ गए। इन लोगों को तुरंत यहाँ से लेकर जाओ। इस पर श्वेतेजार फायरबर्ड से कहता है कि महाराज, हमें एक चुड़ैल को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। उसका नाम गैलेना है और जहां पर उस चुड़ैल को हमने आखिरी बार देखा था, उस जगह पर हमें आपका पंख मिला है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। इस पर फायरबर्ड कहता है कि मैंने गैलेना नाम की किसी चुड़ैल को कभी नहीं देखा। तब इवान फायरबर्ड को अपनी जादुई तलवार दिखाकर धमकाने लगता है और उससे कहता है कि सच सच बता दो, गैलेना कहाँ है। तब फायरबर्ड इवान को बताता है कि अक्सर मेरे पंख इधर उधर गिर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसे जानता हूं। तभी अचानक फायरबर्ड को बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका अंडा देने का समय आ गया था। इसलिए वह फौरन अपनी पत्नियों को उसकी मदद करने के लिए बुलाता है। तब उसकी पत्नियां एक घेरा बनाती हैं और उसकी असिस्टेंट लड़की अंडे को टूटने से बचाने के लिए उसके पास एक घोंसला रखती है। इसके बाद फायरबर्ड एक चमकता हुआ अंडा देता है। यह देखकर श्वेतेजार इवान को समझाता है कि फायरबर्ड अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार अंडा देता है। इस अंडे को मामूली अंडा मत समझना, क्योंकि इस अंडे को अगर तोड़कर इससे सवाल करोगे तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यह अंडा फायरबर्ड के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। इसके बाद फायरबर्ड की असिस्टेंट उस अंडे को लेकर फायरबर्ड से कहती कि अब आपका लंच करने का समय हो गया है। इसके बाद वो एक बर्तन में अनाज के दाने लेकर आती हैं। तब फायरबर्ड अपनी पत्नियों के साथ अनाज के दाने खाता है, जिसके बाद वो सभी इंसानी शरीर में आ जाते हैं। यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अब मेमूट उस फायरबर्ड के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे भी इंसान में बदल सकते हैं। इस पर फायरबर्ड मेमूट से कहता है कि इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। इस पर मेमूट उस मोतियों का हार देने के लिए कहता है। इसके बाद फायरबर्ड उसे भी वो जादुई दाने खाने के लिए देता है। तभी मेमूट भी दाने खाकर इंसान में बदल जाता है। यह देखकर मेमूट बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इस बात से विच उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि वह मोतियों का हार उसके लिए था। इसके बाद फायरबर्ड उन सभी को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। तब सभी वहां से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इवान फायरबर्ड का अंडा चुराने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर वह महिला कोशी के सिर को भूतिया खिलौना समझकर उसे कूड़े में फेंकने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी कोशी और फुटबॉल उसके पास पहुंच जाते हैं। अब कोशी और फुटबॉल को देखकर वह महिला डर जाती है और उसके सिर को नीचे गिरा देती हैं। इसके बाद कोशी अपने सिर को धड़ से लगा देता है। अब कोशी महिला को धन्यवाद देकर बाइक पर बैठकर इवान और उसके साथियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब इवान उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंडा नहीं टूटता है, बल्कि मेमूट के अंडे टूट जाते हैं। अब इवान उसे काटकर बिल्डिंग से नीचे फेंक कर देखता है, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं करती। तब इवान अपनी तलवार से अंडे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती। इसके बाद इवान कोशी को फोन लगाता है, जिससे वह चिड़िया उन्हें ढूंढ लेती हैं और रिंगटोन की तरह आवाज भी करती है, लेकिन तभी फुटबॉल मॉन्स्टर उसे खा जाता है। दूसरी तरफ फेलिशा अपने हाथों की रस्सियां खोलकर उस जगह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह जगह किसी भूल भुलैया की तरह होती है। सभी रास्ते एक जैसे होते हैं और वह घूम फिरकर उसी जगह पर आ जाती हैं। तभी गैलेना उसे ढूंढ लेती हैं। अब वेलिशा उस पर अटैक करती हैं, लेकिन उसका हर अटैक फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक जलती हुई मशाल को गैलेना के जादुई यंत्र पर फेंक देती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। वह यंत्र नष्ट हो जाता है, लेकिन साथ ही पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है। अब अंधेरे की वजह से उस अंडे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। अंडे पर लिखा था कि यह अंडा कल रात 12 बजे टूटेगा, इसलिए अब सभी कल रात का इंतजार करते हैं। लेकिन 12 बजने के बाद भी वह अंडा नहीं टूटता। यह देखकर इवान को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अभी तक उन्हें वेलिशा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, और इसलिए वह परेशान होकर अपने घर से चला जाता है। दूसरी ओर गैलिना वेलिशा के मुंह को साफ करके उस कपड़े को अपने जादुई यंत्र में डाल देती हैं और फिर उससे निकलने वाले धुएं को पी लेती है, जिसके बाद गैलिना वेलिशा का रूप ले लेती हैं। वहीं इवान के घर पर विच किसी नुस्खे को तैयार कर रही थी। उसी दौरान मेमूट उसे चाय समझकर छकता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत खराब होता है और तभी मेमूट बूढ़ा हो जाता है। यह देखकर मेमूट विच पर गुस्सा करने लगता है,
लेकिन दूसरे ही पल वो फिर से जवान हो जाता है। अब विच उस नुस्खे में उस अंडे को डालती हैं, लेकिन तभी अंडा उछलकर मेमूट के चेहरे पर लगता है, जिसके बाद वो उस अंडे लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तब विच मेम्यूट से कहती हैं कि वह अंडा हमारे लिए बहुत जरूरी है, जाओ और उसे लेकर आओ। इसके बाद मेमूट उस अंडे को ढूंढने बिल्डिंग से नीचे जाता है। तभी उसे खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं और वह सब कुछ भूल जाता है। तब विच वहां आकर उस अंडे को ढूंढ लेती हैं। अगले दिन जब इवान वापस घर लौट रहा होता है, तब गैलिना का योद्धा आकर उसे मारने लगता है। अब इवान उससे फाइट करता है, लेकिन वो योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। तब इवान उसका ध्यान भटकाकर एक लोहे के साइन बोर्ड से उस पर अटैक करता है, जिससे योद्धा गिर जाता है। तभी एक ट्रक आकर योद्धा को दूर फेंक देता है, लेकिन वह योद्धा फिर से खड़ा होकर इवान पर अटैक करने लगता है और उसे उसी ट्रक पर फेंक देता है, जिससे इवान बचकर अपने घर लौट आता है। तब श्वेतेजार उससे कहता है कि मुझे पता है यह अंडा कैसे टूटेगा। तब इवान पूछता है कैसे। श्वेतेजार उसे बताता है कि यह अंडा बीते हुए कल में टूटेगा, आने वाले कल में नहीं, और इसलिए हमें बीते हुए कल में जाना होगा और हमें पास्ट में जाने के लिए मदर टाइम क्रिस्टल की जरूरत होगी, जो किकीमोरी नाम की महिला के पास है, और उसने इस यंत्र को बनाने के लिए लोगों के समय को चुराकर कई हजार सालों में उसे बनाया है। इसके बाद वो सभी किकीमोरी से मदद लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में इवान फिर से कोसी को कॉल करता है। तब उस मॉन्स्टर के मुंह से रिंगटोन की आवाज आती है, क्योंकि उसने उस चिड़िया को खा लिया था। अब कोशी उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे मॉन्स्टर के मुंह से मोबाइल बाहर निकल आता है। इसके बाद कोशी इवान की कॉल को रिसीव कर लेता है और तब इवान उसे पोस्ट ऑफिस के पास आने के लिए कहता है। इसके बाद इवान और उसके साथी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। तब श्वेतेजार को कुछ महसूस होता है। तभी उसे वेलिशा दिखाई देती है और उसे देखकर वह खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे गैलेना के होने जैसा फील होता है और वह उस अटैक करता इससे पहले ही गैलेना वापस अपने भेष में आकर श्वेतेजार को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ इवान किकीमोरी से कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए पास्ट में जाना है, क्या तुम मुझे लेकर जा सकती हो? इस पर किकीमोरी उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। तब इवान उस पोस्ट ऑफिस के फर्नीचर को तोड़ने लगता है, जिससे डरकर किकीमोरी और उसके लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब इवान उससे कहता है कि मुझे जल्दी टाइम क्रिस्टल के पास ले चलो। इसके बाद किक्की मोरी उसे लिफ्ट के जरिए उस क्रिस्टल के पास ले जाती है, लेकिन साथ ही वो इवान से रिक्वेस्ट करती है कि वह उस क्रिस्टल को लेकर ना जाए। लेकिन इवान उस क्रिस्टल को उठाकर बाहर निकलने लगता है। तभी वह पूरी जगह अपने आप ही टूटने लगती है। जब इवान बाहर निकलता है, तब उसे फायरबर्ड और उसकी पत्नियां घेर लेती हैं। अब फायरबर्ड इवान से पूछता है कि तुम्हें पता है वो अंडा हमारे लिए कितना जरूरी है, इसके बाद भी तुमने मेरा अंडा क्यों चुराया? मैं तुम्हें जलाकर मार डालूंगा, दूंगा। लेकिन तभी कोशी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर फायरबर्ड वहां से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद इवान कोशी के सामने क्रिस्टल से अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं टूटता। तब कोशी टाइम क्रिस्टल को तलवार के सामने रखता है, जिससे अब उस क्रिस्टल की पावर तलवार में आ जाती है। तब कोशी उस तलवार से बीते हुए कल का पोर्टल बनाता है और फिर इवान जैसे ही उस अंडे को उस टाइम लाइन में डालता है, वो अंडा टूट जाता है। इसके बाद इवान उससे पूछता है कि बेलिसा कहां पर है। तब उस अंडे से एक बॉल निकलती है, जिससे रोशनी निकल रही थी, और वह उसे रास्ता दिखाने लगती है। तब इवान रोशनी का पीछा करता है। वहीं अब विच सिटी बजाकर अपनी झोपड़ी को अपने पास बुलाती हैं और फिर वह सभी उसमें सवार हो जाते हैं। इसके बाद वह झोपड़ी अपने पंखों से उड़ने लगती है। दूसरी तरफ वह रोशनी इवान को गैलिना के पास लेकर जाती हैं। तब गैलिना इवान पर अटैक करके उस विच पर बैठकर भागने लगती हैं। अब इवान गैलिना के कपड़े को पकड़कर उसके साथ उड़ने लगता है और उससे पूछता है कि वेलिशा कहाँ है, तुम उसे छोड़ दो और उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें ला कर दूंगा। इस पर गैलिना अपने जादू से इवान को नीचे गिरा देती है, लेकिन इवान नीचे गिरता इससे पहले ही विच वहां आकर इवान को बचा लेती है। इसके बाद गैलिना अपनी पावर से झोपड़ी पर अटैक करती है। अब इवान गैलिना पर अटैक करता है, लेकिन तब तक गैलिना एक पोर्टल बनाकर वेलिशा के पास आ जाती है। लेकिन जैसे ही झोपड़ी उस पोर्टल में घुसती है, गैलिना उस झोपड़ी पर अटैक करके उसका दरवाजा लॉक कर देती है। अब इवान गैलिना का पीछा करते हुए वेलिशा के पास पहुंच जाता है।
लेकिन वो उसके करीब जा पाता। उससे पहले ही गैलेना वेलिशा के पीठ में तलवार घोंप देती है, जिससे वेलिशा मर जाती है। इसके बाद ईवान गुस्से से भर जाता है और वह गैलेना को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन गैलेना उसे भूल भुलैया में फंसा देती और फिर अचानक उसके सामने आ जाती है। तब ईवान उसके पेट में तलवार घुसा देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो गैलेना नहीं होती, बल्कि श्वेतेजार होता है, जिसे गैलेना ने अपने जादू से उसे अपना रूप दे दिया था। अब यह देखकर ईवान गुस्से से तिलमिला उठता है और जैसे ही वह गैलेना को खत्म करने वाला होता है कि तभी गैलेना एक और चाल चलती है। वो ईवान के सामने लोरी गाने लगती है, जिसे उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी। इसका मतलब गैलेना ही ईवान की असली माँ है। अब गैलेना एक आईने में ईवान को फ्लैशबैक दिखाती है और बताती है कि कैसे ईवान के जन्म से पहले ही शैतान ने उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए चुन लिया था और इसलिए ईवान के पिता ने उसे शैतान से बचाने के लिए भविष्य की दुनिया में भेज दिया था। और उस दुनिया की अच्छाइयों की वजह से ईवान अभी तक शैतान में बदलने से बचा रहा। और अब गैलेना उसे बताती हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर की बुराइयों को फिर से जगाने के लिए ही वेलिशा को किडनैप किया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें इस जगह तक ले आई और मैंने ही फायरबर्ड के पंख को उस पिलर पर रखा था ताकि तुम फायरबर्ड का अंडा हासिल कर सको, और जिसके बाद तुम टाइम क्रिस्टल के लिए कीकी मोरी की हजारों साल की मेहनत बर्बाद कर दो। यह सुनकर ईवान दंग रह जाता है और गैलिना की बातों से उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। दूसरी तरफ विच फिर से एक नुस्खा तैयार करती हैं और जिसके बाद एक धमाका होता है और झोपड़ी के दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बाद सभी बेलिसा के पास आ जाते हैं। अब विच उसे जादुई पानी पिलाती है, जिसके बाद वेलिशा फिर से जीवित हो जाती है। अब वेलिशा ईवान को होश में लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गैलिना के जादू के प्रभाव से वह उसके कंट्रोल से बाहर नहीं आ पा रहा था। वही अब कोशी गैलिना से फाइट करता है, लेकिन गैलिना के जादू के आगे कोशी टिक नहीं पाता है। इसके बाद गैलेना पिलर को तोड़कर कोशी को मलबे में दबा देती है। तब फुटबॉल मॉन्स्टर गैलेना पर टूट पड़ता है, लेकिन गैलेना उसका भी पाउडर बना देती है। वही अब ईवान खुद पर कंट्रोल कर लेता है। तब कोशी ईवान को बताता है कि तुम्हारे पास टाइम क्रिस्टल है और इसकी मदद से तुम मेरे पास्ट में जाओ, जब मैंने उस काले तालाब का पानी पिया था, क्योंकि तभी से जादुई दुनिया में काली शक्तियों का आतंक बढ़ गया है। अगर तुम उस जगह जाकर मुझे पानी पीने से रोक सको और उस तालाब को खत्म कर दो, तब हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। तभी हम मेमूट को देखते हैं, जो गैलिना से फाइट करने जाता है, लेकिन वो उसे फिर से पानी के मॉन्स्टर में बदल देती हैं। यह देखकर विच मेमूट को बचाने के लिए आती हैं। तब गैलिना उस पर तलवार से अटैक कर देती है, लेकिन मेमूट सामने आकर बीच को बचा लेता है और खुद मर जाता है। तभी वह झोपड़ी आकर गैलिना पर अटैक कर देती है। इसके बाद विच और गैलिना के बीच जादुई शक्तियों से फाइट होती है, लेकिन गैलिना के जादू के आगे बीच टिक नहीं पाती और गैलेना उसे भी राख में बदल देती है। तब ईवान गैलेना को खत्म करने के लिए तलवार से पोर्टल बनाकर कोसी के पास्ट में चला जाता है। वही दूसरी ओर गैलेना बेलिसा को भी खत्म कर देती है। वही अब ईवान कोशी को उस काले तालाब का पानी पीने से रोकता है, लेकिन तभी वहां पर वह योद्धा आ जाता है और ईवान से फाइट करने लगता है। अब उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जब योद्धा अपना मुखौटा हटाता है, तब ईवान को पता चलता है कि वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि ईवान ही था, जिसे देखकर ईवान भी धोखा खा जाता है। तब योद्धा उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ही साया हूं और जहां भी तुमने मुझे देखा, वहां सिर्फ तुम ही थे, मैं नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल करके तुम्हें भ्रमित करता रहता था। यह सुनकर ईवान हैरान रह जाता है। वही हम वहां पर कोसी को देखते हैं, जिसे सिर्फ ईवान नजर आ रहा था। इसका मतलब इसके बाद ईवान उससे कहता है कि अगर सच में तुम मेरा ही रूप हो, तो मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक बड़ी सी चट्टान उस योद्धा के ऊपर आ गिरती है, जिससे वो जमीन में धंस जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होकर ईवान पर तलवार से अटैक करता है, लेकिन वह तलवार एक प्लास्टिक की तलवार में बदल जाती है और तब ईवान उसे अपनी उंगली से दूर उछाल देता है। अब जैसे जैसे ईवान का डर कम होता जा रहा था, वैसे वैसे योद्धा भी उसके सामने बोना होता जा रहा था। इसके बाद ईवान योद्धा को अपनी उंगलियां से उठा लेता है और फिर उसे काले तालाब में फेंक देता है। इसके बाद ईवान कोशी के पास जाकर उसे समझाता है, तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। बस कुछ समय के लिए तुम भटक गए थे।
ईवान की बातों से कोशी का मन बदलने लगता है और उसके दिल से बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तब कोशी ईवान की कई बातों पर यकीन करके वहां से चला जाता है। इसके बाद ईवान अपनी तलवार से उस काले तालाब को सूखा देता है। इसके बाद सब कुछ बदल जाता है और पहले जैसा हो जाता है, जैसा कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। अब हम ईवान को देखते हैं जो अपने पिता और भाई के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा होता है, क्योंकि जब कोशी के दिल से बुराइयां खत्म हो गईं, तब उसके दिल से दुनिया पर राज करने का लालच भी खत्म हो गया। और जिस वजह से जादुई दुनिया में कभी बुराई अपने पैर पसार ही नहीं पाई और साथ ही ईवान भी कभी भविष्य की दुनिया में नहीं गया, वहीं गैलिना भी राजा के साथ खुशी से अपनी लाइफ जी रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।